अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की बड़ी अहम रिसर्चेज लेकर। खुशियों का हफ्ता है। एक खुशी तो रूहानी तर्ज की है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें ईद जैसी बड़ी खुशी मुयस्सर है 12 अगस्त को। बट एज एस्ट्रोलॉजर मेरे बताने की बात क्या है, इसी 12 अगस्त को दो बड़े इवेंट सोलर सिस्टम में आएंगे और ये दोनों बड़े इवेंट आपके लिए बड़े मुस्बत हैं। इन दोनों इवेंट की तरतीब बयान करता हूँ और फिर जो अक्लमंद टॉरियंस होंगे वो इस वीडियो और इस इंफॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके कामयाबियों को ग्रैब करेंगे, इज़्ज़त को ग्रैब करेंगे और भी बहुत सारे शोबे के टॉरियंस को फ़ायदा होगा। सब बयान करता हूँ, फिर उसमें से अपने मतलब की जो आपकी फ़ील्ड है वो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, आपको इंशाल्लाह उसके एडवांटेजेस मिलेंगे। मामला ये है कि ऐन 12 अगस्त सुबह के वक्त जब सूरज तुलू होगा, मरकरी आपके तीसरे घर से निकलकर चौथे घर में दाखिल हो जाएगा। इसके फोर्थ हाउस में दाखिल होने से बहुत बड़ी चेंज आएगी आपके सोचने के मामलात में, आपके बोलने के मामलात में, आपके प्लान करने के मामलात में। और उन सोचने, उन बोलने, उन प्लानिंग का ताल्लुक जो होगा वो आपकी लग्जरीज से होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस में हो रहा है तो आपकी प्रॉपर्टी से होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस में हो रहा है तो घर की ताज़ीन व आराइश, फैमिली वेलफेयर, बच्चों की वेलफेयर और इसी तरह की जो होम एंड फैमिली से रिलेटेड बिग डिसीजंस होते हैं वो आप करना शुरू करेंगे। मरकरी के चौथे घर में आते ही जो मरकरी का फ्यूल है वो तो कम्युनिकेशन का है, और वो सादा कम्युनिकेशन नहीं, बोलते तो अभी भी आप होंगे, बात तो अभी भी कन्वे करते होंगे, बट एट दैट टाइम आपका आईक्यू लेवल, आपका एक्स्ट्रा आईक्यू पोटेंशियल इतना ताकतवर होगा कि सामने वाले के बोलने से पहले आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये मुझसे क्या चाहता है और मुझे इसको किस तरह अपनी राय से मुत्तफिक करना है। मरकरी के चौथे घर में होने की वजह से जो आपकी अक्लमंदी का मुजाहरा है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल्स हैं वो हाई होने से आपके यहाँ नुकसानात का अंदेशा भी कम हो जाएगा और उन नुकसानात का अंदेशा कम हो जाएगा जो ख़रीदो फ़रोख्त में की जाते हैं, जो ख़रीदो फ़रोख्त के नुकसानात होते हैं। जैसे कोई बड़ी चीज़ है और कम दामों बेच दी, मार्केट को आप स्टडी ना कर सके। अगर कोई चीज़ ख़रीदने का टाइम था तो ऐसी चीज़ ख़रीद ली जो बड़ी महंगी थी और प्रॉफिट, उस बजाय प्रॉफिट गेन करने के कुछ लॉस कर बैठे। अब ऐसा नहीं होगा। सो मरकरी के चौथे घर में होने की वजह से आपको ये सब कामयाबियाँ मिलेंगी। मरकरी के चौथे घर में होने की वजह से जो कंफर्ट ऑफ लाइफ है ये इंक्रीज़ करना है। इसमें गैजेट्स भी आएंगे, इसमें गाड़ी भी आएगी, इसमें घर भी आएगा, इसमें औलाद की सपोर्ट भी आएगी, इसमें फैमिली की सपोर्ट भी आएगी, ये सब चीज़ें आएंगी। घर से दूर जो लोग थे वो अपनी फैमिली से मिल भी सकेंगे, ये भी इसी का एक पहलू है। आपसी खुशियाँ, आपसी सुख, फैमिली के दरमियान ख़राबियों का ख़ात्मा, फैमिली के दरमियान एतमाद और इत्तफ़ाक़ की फ़िज़ा कायम होना, ये भी इसी हाउस में से प्रोड्यूस होता है। सो ये एक ख़बर थी जो मैंने अभी सुनाई। दूसरी ख़बर बड़ी अहम, और इस खबर के लिए पिछले 4 महीनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। 12 अगस्त को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा आपके 8वें घर में। पहले जुपिटर समझा देता हूँ कि 8वें घर में जुपिटर क्या करता है, फिर 8वें घर में वो क्या करेगा, ये दोनों बता। जुपिटर नॉलेज का स्टार है, जुपिटर बूस्टिंग का स्टार है। हर चीज़ जो कुछ भी उस वक्त हो रही होगी उस चीज़ को इन्हेंस कर देगा। जो आपकी तरफ से परफॉर्मेंसेस होंगी उन्हें लकी कर देगा, रिवॉर्डफुल कर देगा, रिस्पेक्टफुल कर देगा। और 8वें घर में नुकसानात, 8वें घर में बीमारी, 8वें घर में मुकद्दमात, 8वें घर में तोहमत, 8वें घर में नुकसानात, 8वें घर में कर्ज़ा, 8वें घर में लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, ये आते हैं। जब जुपिटर वहाँ डायरेक्ट होगा, खुशबख्ती का सितारा डायरेक्ट होगा, तो अखराजात जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे वो कंट्रोल में आने लगेंगे। आप मुकद्दमों से बच सकेंगे। आपका काम करने का जो एरिया था वहाँ पर आपकी लेग पुल हो रही थी, तो आप बड़े आराम से अब वहाँ पर स्मूथली काम कर सकेंगे। एंड यू फील 40% मोर लक फैक्टर, जिसमें रिवॉर्ड्स इन्हेंस होंगे, इज़्ज़त बढ़ेगी, इख्तियारात में इजाफा होगा। दिस इज़ एक्सपेक्टेड। अल्लाह ताला की तरफ से जुपिटर वो स्टार है जिस स्टार से आपकी कामयाबी का म्यार इन्हीं एफर्ट से कुछ बढ़कर आपको मिलेगा, और ये बढ़ना खुशियों का बायस बनता है। जब इंसान 2 घंटे रोज़ मेहनत करता है और उसका एक सर्टन रिवॉर्ड है,
वो मिलता है तो उसे बहरहाल ये खुशी होती है, लेकिन वो खुशी गैर मामूली नहीं होती। जब जुपिटर के इवज़ 2 घंटे काम करके रिवॉर्ड मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो खुशियों की वजह भी बनेगा। सो ये 2 बड़े इवेंट थे। और तीसरा इवेंट होगा 15 अगस्त को, तकरीबन ईद का आखिरी दिन चल रहा होगा, 15 अगस्त को फुल मून होगा और फुल मून आपके यहाँ 10th हाउस में होने जा रहा है। 10वें घर में अगर फुल मून हो, न्यू मून एंड फुल मून हर ही महीने आता है, तो ये 2.5-3 दिन 10वें घर में रहेगा। फुल मून 2.5-3 दिन, तकरीबन 2.5 दिन आपके 10वें घर में आपका कैरियर से रिलेटेड दिलचस्पी बढ़ा देगा, आपका काम में दिल लगेगा, आप इस काम को एंजॉय कर सकेंगे, इमोशनल अटैचमेंट दे सकेंगे। तो ये सब चीज़ें फुल मून से भी आपको मिल जाएंगी और रूहानी तर्ज के फ़वाइद भी आपको मुयस्सर आएंगे। तो ये तो 3 बड़े इवेंट हो गए। 12 तारीख को जुपिटर का घर बदलना, 12 तारीख को मरकरी का घर बदलना, जुपिटर का डायरेक्ट होना और फुल मून होना। बट जो पिछले हफ्ते की खबर चलती आ रही है उस खबर में कुछ ग्रोथ आई है। आपके चौथे घर में पहले से ही मार्स, वीनस और सन मौजूद थे। मरकरी ने आकर अब उन 3 सितारों को ज्वाइन किया है। तो अब आपके यहाँ सिर्फ मरकरी जहानत और कम्युनिकेशन की वजह से 4th हाउस ग्रो नहीं करेगा, बल्कि सन की वजह से वहाँ बड़े बड़े फैसले होंगे, वीनस की वजह से उन फैसलों को सराहा जाएगा, मार्स की वजह से वो फैसले बैनुल-अक़वामी होंगे। तो ये एडवांटेज भी पिछले हफ्ते से आपके साथ साथ चल रहे हैं। अगर सादा लफ्ज़ों में बोला जाए तो क्रिएटिव टॉरियंस बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं, तालिब इल्म टॉरियंस बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं, फैमिली ओरिएंटेड टॉरियंस बहुत फ़ायदा उठाने वाले। ज़ाती नौयत का फ़ायदा भी, इज्तिमाई नौयत का भी फ़ायदा। मतलब जब आपको खुशियाँ मिलेंगी तो आप तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ में खुश रखने की कोशिश करेंगे। टॉरियंस का विजन ब्रॉड होगा, टॉरियन का लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, टॉरियंस के इख्तियारात में इजाफा आएगा। वीनस के चौथे घर में होने से रोमानवी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, जज्बात में भी नफासत आएगी। मून के 10th हाउस में होने की वजह से रूहानी तर्ज के फ़वाइद भी मिलेंगे। एंड मरकरी आपके वे ऑफ टॉकिंग को, अंदाज़े गुफ्तगू को भी एक नया रंग देगा। ये मैंने कुछ जर्नल ओवरव्यू बयान कर दिया है, बात इतनी सी नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ वीडियो में आपको सिर्फ समझे कि टोटल का 10% भी नहीं बताया, लेकिन मेरे मकसद था कि आपको सिर्फ कैलेंडर, प्लैनेटरी कैलेंडर आपके हवाले कर दिया जाए ताकि आपको पता चले कि आपके कौन कौन से प्लैनेट किस किस जगह है। अब इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जब आप अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो सारे फैक्टर्स जो इन 5 सितारों के 4th हाउस में आने की वजह से, या जुपिटर के आपके 8th हाउस में आने की वजह से, या मून के आपके पॉजिटिव होने की वजह से, वो फिर तफसील वहाँ पता चलती है। उम्मीद करता हूँ कि जितने क्लू या जितनी बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई हैं, इससे भी आप अपने ज़िंदगी के फ़ैसले करने में, अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों के हसूल में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस मदद के इवज़ आप अपनी ज़िंदगी को दायमी तौर पर कामयाबियों की तरफ ले जाएंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जब आप कामयाबियाँ हासिल कर रहे होंगे तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। इन एडवांस आपको ईद मुबारक। एंड ये एक ऐसा मौका है जिसमें इबादत गुजारी, कुर्बानी, अल्लाह के हजूर सरबत सुजूद आप हो रहे होंगे। तो अगर आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा तो समझे मेरी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए ये बहुत ही मुफीद होगा। आखिरी खबर, बल्कि आखिरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते कुछ और मेजर चेंजेस हैं। मार्स ने अपना घर बदलना है, वीनस ने भी अपना घर बदलना है। वो चेंजेस अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, इंशाल्लाह ज़रूर बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।